ऐसा चोर गुंडा बदमाश उत्तराखंड की धरती पर कलंक है। ऐसा चोर गुंडा बदमाश उत्तराखंड की धरती पर कलंक है। मंजुनाथ टीसी भाजपा सरकार का एजेंट है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये गणेश गोदियाल का गुस्सा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा चीख चीख कर कह रहा है, हे बाबा आज तो मंजुनाथ टीसी जी बच गया भाई। न्याय कुछ ना कुछ अनहोनी होनी है। मंजुनाथ टीसी बल भाजपा का एजेंट है। बल भेजी उत्तराखंड की राजनीति में जब तक कोई भारी भरकम बवाल खड़ा ना होता या फिर कोई किसी का कपाल फोड़ने पर ना उतरे, तब तक कहां कोई कार्यक्रम सफल हो पाता है। और खासकर बवाल तब होता है जब कांग्रेस के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और इस बार तो मंडाण ऐसा सजा है कि मंच सजने से पहले ही थाने में ढोल दमो बज गए भाई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंशुल नेगी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे तीखा और चटपटा शो पॉलिटिकल मंडाण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास एपिसोड की। मामला हल्द्वानी का है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का दौरा हल्द्वानी में था। कार्यकर्ता सड़कों पर थे, लेकिन पुलिस की गाड़ियां उनसे भी आगे थी। फिर क्या था, बात थाने तक पहुंची और फिर ऐसा राजनीतिक मंडाण सजा। वहां धक्का मुक्की भी हुई, हाथापाई और धरना प्रदर्शन सब एक ही पैकेज में मिल गया। अब जरा सीन इमेजिन कीजिए। थाने में गणेश गोदिया, भुवन कापड़ी, ज्योति रौतेला और अन्य कांग्रेस के तमाम बड़े सुरमा दाखिल होते हैं। पुलिस और नेताओं के बीच तीखी बहस हो जाती है। बहस से बात बढ़ी और फिर धक्का मुक्की की नौबत। खाकी और खादी का ऐसा आमना सामना कि खाकी भी सोच में पड़ गई कि अब कानून व्यवस्था संभालें या नेताओं के तेवर। और जब बात नहीं बनी तो हमारे कांग्रेस दिग्गज थाने के फर्श पर ही बैठकर जम गए। यानी फरियाद भी वही, विरोध भी वही और मंडाण भी वही। लेकिन असली मिर्च मसाला तो तब लगा जब गणेश गोदियाल और कार्यकर्ताओं ने सीधा निशाना साधा नैनीताल पुलिस कप्तान मंजुनाथ टीसी पर। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का साफ साफ कहना है कि नैनीताल पुलिस के कप्तान बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के इशारों पर कप्तान साहब हल्द्वानी के खड़गे जी की रैली को फेल करने में जुटे हैं। हमारी गाड़ियां को रोका जा रहा है और कार्यकर्ताओं को आने नहीं दिया जा रहा। ओहो, यानी वर्दी पर सीधा सीधा राजनीतिक छाप लगा दी गई है। अब सवाल यह उठता है, क्या खाकी सच में किसी के इशारों पर थिरक रही है या फिर यह चुनाव से पहले का सिर्फ एक पावर प्ले है? सत्ता पक्ष कहेगा कानून अपना काम कर रहा है और विपक्ष कहेगा लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लेकिन बीच में फंसी जनता बस यही सोच रही है कि जब रैली से पहले ही इतना बड़ा मंडाण हो गया तो आने वाले दिन में क्या होगा। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राजनीति का एक ऐसा जाना माना नाम है जो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनका पूरा नाम मपन्ना मल्लिकार्जुन खड़गे है। इनका जन्म 21 जुलाई 1942 को हुआ था। पेशे से वकील खड़गे ने अपनी करियर की शुरुआत जमीनी राजनीति से की थी। 2009 में वे कर्नाटक की गुलबर्गा सीट से पहली बार लोकसभा सांसद चुने गए थे। इसके बाद वे केंद्र सरकार में श्रम एवं रोजगार मंत्री और रेल मंत्री जैसी अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। वे 16वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता रहे। इसके बाद 2020 से वे कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं और 2021 से राज्यसभा सांसद में विपक्ष के नेता यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं 2022 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभाली। दशकों के राजनीतिक अनुभवों और मजबूत सांगठनिक पकड़ के साथ खड़गे आज देश के सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। वहीं पुलिस कैप्टन साहब एजेंट है या सख्त ऑफिसर, कांग्रेस पीड़ित है या फिर विक्टिम कार्ड खेल रही है, फैसला आप पर छोड़ते हैं। इस पूरे एपिसोड पर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही चटपटी खबरों को सुनने और देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए पॉलिटिकल मंडाण।